तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फुल बॉडी हेल्थ चेकअप यानी कि पूरे शरीर की जांच। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे शरीर की जो जांच कराते हैं उसमें आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। यानी कि पूरे फुल बॉडी चेकअप आप कराने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें जो आप जिस भी लैब से करा रहे हैं तो वो कौन कौन से टेस्ट कवर कर रही है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हमारा पैथ लैब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि आपको जो आपकी पूरी बॉडी है उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको सबसे अच्छा सजेशन मैं यही दूंगा कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके फ्री टेस्ट कराएं। क्योंकि हर जो भी कोई भी डिजीज़ होती है बॉडी में तो उसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर एडवाइस करता है आपको वही टेस्ट कराना चाहिए। फिर भी आप रूटीन में एक चेकअप कराना चाहते हैं, रूटीन में आप चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं मेरे पूरे जो बॉडी सिस्टम है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपको फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जो कराना है उसमें कौन कौन से टेस्ट आपके जो है कवर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप जब भी कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर ये टेस्ट फास्टिंग में होगा या नॉन फास्टिंग में। देखिए, कोई भी टेस्ट आप फास्टिंग में करा सकते हैं। कोई भी जितने भी टेस्ट हैं आप फास्टिंग में करा सकते हैं। सिर्फ जो शुगर पीपी का है, इंसुलिन पीपी का है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो एक डिजीज़ में होते हैं या शुगर में जैसे आप मान सकते हैं, तो वो खाना खाने के बाद होते हैं। लेकिन अगर रूटीन के कोई भी टेस्ट लिखे हैं आपको तो आप लैब में जाएं तो फास्टिंग में ही जाएं, क्योंकि सारे टेस्ट ऐसे हैं जो फास्टिंग में हो जाते हैं, मोस्टली ऐसे हैं। कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो आप विदाउट फास्टिंग में करा सकते हैं, लेकिन फास्टिंग में आप कराते हैं तो रिजल्ट जो है बहुत ही बेटर आता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू हो वो अच्छी आएगी। तो आपको फास्टिंग में जाना है। फुल बॉडी चेकअप आप जब भी कराने जाते हैं उसके लिए तो 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए। अब 12 घंटे की फास्टिंग कैसे मेंटेन करनी है ये मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ कि आप जब भी जाते हैं तो जो रात को आपने डिनर किया है उस टाइम को आप नोट कीजिए। रात को आपने 8 बजे डिनर किया है तो आप सुबह 8 बजे ही सैंपल कराएं। 12 घंटे बीच में ओवरनाइट फास्टिंग आप जो है वो कंप्लीट करें अपनी, बीच में कुछ भी ना लें आप, सिर्फ सिंपल जो पानी अपना पी सकते हैं आप। अब बात करेंगे कि आपको कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो कवर होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आप फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो मोस्टली लैब जो है सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, विटामिन B12, D3 और शुगर फास्टिंग HbA1c ये टेस्ट कवर करती है। अब आपको इसके साथ अगर कोई ऐसी डिजीज लग रही है कि आपको कोई जॉइंट्स पेन हो रहा है तो आप उसके लिए अर्थराइटिस RA फैक्टर करा सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई पेट में आपको दिक्कत है, जलन वगैरह रहती है, कुछ एसिडिटी की वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप अमाइलेज लाइपेज जो पैनक्रियाज के लिए होते हैं वो भी करा सकते हैं। और आपको अगर कुछ और डिजीज लग रही है, जैसे कि आपको ब्लड आप में कम लग रहा है कि हो सकता है मेरा ब्लड कम हो या पहले से कम था, तो उसके साथ आप आयरन स्टडी करा सकते हैं। लेकिन जो रूटीन में जो चेकअप आते हैं वो यही आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुगर फास्टिंग जो शुगर के लिए आपका कराया जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई भी पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये टेस्ट होने चाहिए। शुगर फास्टिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सीबीसी, जिसमें कि आपके पूरे जो ब्लड काउंट्स आते हैं, जिसमें HB, TLC, DLC, प्लेटलेट्स ये सारे कवर होते हैं। और उसके बाद जो आपका है LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके जो एंजाइम्स है वो उसमें आते हैं। KFT जो किडनी के लिए होता है वो आप उसमें जरूर कवर आपके होना चाहिए। अगला है हार्ट के लिए जो लिपिड प्रोफाइल है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्टली लोग जो हैं इस टेस्ट के लिए ही पूरा बॉडी का चेकअप करा लेते हैं कि कहीं हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए सारे ही एक साथ करा लेते हैं कि चलो ये भी हो जाए। तो आप लिपिड प्रोफाइल जब भी कराने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपकी जो फास्टिंग है वो मायने रखती है लिपिड प्रोफाइल पे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो फास्टिंग में ही जो है एग्जैक्ट आएगी। अगर आपने कई बार क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक लैब से टेस्ट करा लिया, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया, 2 दिन बाद दूसरी लैब से करा लिया तो वहाँ पे हाई आ गया, या पहले हाई आ गया दोबारा दूसरी जगह गए तो वहाँ पे नॉर्मल आ गया। तो वो लैब का कुछ थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ, हो सकता है वेरिएशन ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना कि उस दिन आपने क्या खाया था उससे पहले, और आज आप टेस्ट करा के आए तो उस पहले आपने क्या खाया। ऐसा ही सेम सिचुएशन शुगर में होती है कि एक दिन पहले तो आपने खूब 2 दिन पहले मीठा खाया, फिर वहाँ पे शुगर आपकी बढ़ी हुई आ गई, 2 3 4 दिन बाद आप टेस्ट कराने जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि शुगर थोड़ी ज़्यादा कम आ रही है या नॉर्मल आ रही है। तो वो जो आपने मीठा खाया उस वजह से वो हो सकता है कि आपकी जो शुगर है वो डाउन चली गई हो।
तो उसके बाद लीवर किडनी का आप कभी करा सकते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और लिपिड प्रोफाइल हमने बता दिया। उसके बाद आपका जो टेस्ट आता है वो HbA1c, यानी कि 3 महीने की जो शुगर है वो आपकी बता देगा कि पिछले 3 महीने में जो आपका शुगर लेवल है वो क्या चल रहा है, और वो उसमें कवर हो जाएगा। अब उसके साथ जो एक एवरेज वैल्यू भी आने लगी। पहले तो कैलकुलेशन मतलब क्या है कि HbA1c की वैल्यू आ जाती है 6.7, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता था कि 6.7 क्या मेरी जो शुगर एवरेज जो है चल रही है। लेकिन अब उसके साथ जैसे कि 6.7 आया तो 125 या 128 की जो है आपकी वैल्यू शो करेगा नीचे, कि 128 के आसपास जो है पिछले 3 महीने से एक एवरेज पर डे की आपकी शुगर चल रही है। उसके बाद आपका जो टेस्ट आता है वो है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड के T3, T4, TSH जो है उसमें कवर होने चाहिए, और वो हार्मोन्स का टेस्ट है। मोस्टली लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की, तो उसके साथ आप जरूर लें। अगला टेस्ट हमारा जो आता है वो आता है विटामिन D3, जिसको विटामिन जो D3 है उसको 25 हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। तो वो भी आपका कवर होना चाहिए, जिससे कि आपके बोन्स वगैरह के बारे में उसमें पता लग जाए। विटामिन B12 भी उसके साथ ही होता है, तो वो भी आपका उसमें कवर होना चाहिए। और ये जो सारे रूटीन के टेस्ट, उसके बाद आप करा सकते हैं इसमें यूरिन रूटीन, यानी कि आपको कोई यूरिन का जो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए उसमें यूरिन रूटीन टेस्ट होता है। अब ये तो है एक रूटीन के टेस्ट जो आपको कंपलसरी है कराने फुल बॉडी चेकअप के साथ साथ। अब कुछ रेडियोलॉजी के भी हैं जो आप कराना चाहते हैं, जहाँ पे रेडियोलॉजी अवेलेबल है तो आप वहाँ करा सकते हैं। आप अपना एक्सरे करा सकते हैं, ECG करा सकते हैं, और USG यानी कि अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो इनमें मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो गई। अगर इनमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, ECG में आती है, या आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो एबनॉर्मल आता है, तो आपको एंजियोग्राफी करानी है। एंजियोग्राफी से क्या पता लगेगा कि आपके जो वेन्स हैं कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो हार्ट जो है सेफ रहेगा, उससे पता लग जाएगा पहले ही। कोई ब्लॉकेज वगैरह किसी तरह का नहीं है, वो एंजियोग्राफी से क्लियर हो जाता है। एक लिपिड प्रोफाइल से ECG से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि जो है क्या चल रहा है पूरी बॉडी में। बाकी अल्ट्रासाउंड से आपके लीवर किडनी का भी पता चल जाएगा। कई बार ब्लड में नहीं आता और लीवर पे स्वेलिंग है, या तो वो आपकी किडनी ढंग से जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो आपको जो है USG यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगेगा। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं, ये सारे जो पैरामीटर्स जितने भी मैंने बताए, ये फुल बॉडी चेकअप्स में जो है कवर होने चाहिए, तभी आप वो पैकेज सेलेक्ट करें। और कुछ क्या है कि आजकल फेसबुक पे भी काफ़ी जगह ऐड चल रही है कि 499 में या 799 में फुल बॉडी चेकअप कराओ। देख ली, मैं एक चीज़ समझा दूं आपको, कुछ टेस्ट ऐसे हैं, ये आपके जानने की बात है कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट लगाने में ही 700-800-900 रुपये, 1000 रुपये तक की कॉस्ट लगती है। तो आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि वो जो लैब है वो आपका जो टेस्ट है वो 499 में कैसे करके देगी। तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि वो जैसा अमाउंट लेंगे वैसी ही आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। जो ट्रस्टेड लैब्स हैं, मैं किसी लैब का नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी ट्रस्टेड लैब से आप अपने टेस्ट करा सकते हैं, और वहाँ पे आपको रिपोर्ट जो है, अगर अमाउंट आप दे रहे हैं तो वो रिपोर्ट की भी फुल गारंटी होगी कि 100% क्वालिटी आपको मिलेगी। तो आप वहाँ जाके टेस्ट कराएं, क्योंकि हेल्थ से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते अपने जो शरीर से, क्योंकि आपको पैसे नहीं बचाने, आप आगे जाके पैसे नहीं लगाना चाहते, इसलिए तो आप फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं। तो आपको क्या है कि अच्छी लैब से ही टेस्ट कराना है, ताकि एक बार आपने करा लिया आप संतुष्ट हो जाएंगे बिल्कुल, और जो है कि आपकी जो रिपोर्ट 100% सही आ जाएगी। अब कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हेल्थ चेकअप में HIV भी टेस्ट कराएं। देखिए, अगर आपका बजट है तो आप करा सकते हैं, आपको कोई सिम्टम्स अगर नहीं है तो भी आप करा सकते हैं। आप जो कि HIV, HBsAg और HCV यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस और C वायरस और HIV वायरस, ये तीनों टेस्ट आप कवर कर सकते हैं साथ में इंक्लूड। आपको किसी भी पैकेज में ये नहीं मिलेंगे, किसी लैब ने कोई पैकेज बना रखा हो कि जिसमें ये HIV, HBsAg और जो अपना HCV कवर होते हो, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, लेकिन आपको अलग से अगर आप कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल फुल बॉडी चेकअप, आपका बजट ठीक है तो आप फुल बॉडी चेकअप में ले सकते हैं, क्योंकि ये भी फुल बॉडी चेकअप का एक पार्ट है। लेकिन काफ़ी सारी लैब्स हैं जो रूटीन के ही टेस्ट करती हैं, और फिर जो फुल बॉडी चेकअप है वो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे टेस्ट आप उसमें करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई, मैंने जैसे आपको पहले बताया वीडियो में कि आपको कोई डिजीज़, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको भूख वगैरह कम लगती है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही जो है 1-2 टेस्ट साथ में ऐड करा सकते हैं। अभी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें आप
जो कराना चाहते हैं, तो जैसे ब्लड टेस्ट से इन चीज़ों का काफ़ी जो है कम पता चलता है। तो इसके लिए आपको किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना है और वहाँ पे आप जो है अपना जो भी टेस्ट वहाँ पे होते हैं वो उनके करा सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही जो है एक्स्ट्रा टेस्ट कराएं। आपको अगर बॉडी ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, आपको जो रूटीन चेकअप कराना है तो रूटीन चेकअप में जो जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं वो आप करा लीजिए। उससे मोस्टली आपका क्लियर डाउट सारा हो जाएगा कि कहीं लीवर, किडनी, हार्ट, थायराइड जो हार्मोन्स हैं, शुगर, इनकी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो वो आप अपने जो है करा लें। अब उसके बाद अगर आपको किसी जो टेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके बाद आपको फुल बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ अपना जो है रूटीन टेस्ट जो है जो आपका एबनॉर्मल आया था वही टेस्ट आप कराते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो में जो है कि हमने बताया फुल बॉडी चेकअप, तो उसको आप काफ़ी लैबों के अलग अलग नाम से मिलेंगे, तो आप फुल बॉडी चेकअप के नाम से जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसमें जो ये टेस्ट आते हैं वो आप टेस्ट जो है चेक कर लें कि ये टेस्ट कवर हो रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।